आप यहाँ कैसे? भाई साहब बस आए थे बच्चों के साथ जरा घूमने। आइए बैठिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से सर। अच्छा, ये देखिए ये प्रथम कैलाश दर्शन का शॉट है जी। यहाँ से देखिए आप कैलाश दर्शन हो रहे हैं। ये देखें आप जरा, ये देखें ये सैलानी भी दिल्ली से आए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कैसा अच्छा लग रहा है इनको यहाँ आके। हाँ जी, आप क्या 2 मिनट रुक के बात कर सकते हैं हमारे साथ? आप 2 मिनट रुक के बात कर पाएंगे? अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है आपका जनाब? पीके ठाकुर सर। अच्छा अच्छा ठाकुर साहब, ये नाम आपने मतलब शुरू से रखा है या पीने के बाद रखा है? ये सर पीने के बाद नहीं, हमारे क्या घर पे वालों ने शकल देखी हमारी, मेरी बोतल पे लात पड़ गई। अच्छा अच्छा, करे पी के गिर पड़ा। पीके ठाकुर, ठीक है। जैसे पूरा नाम बता दे। प्रमोद कुमार ठाकुर। प्रमोद जी बहुत शुक्रिया हाँ जी, आपका। हाँ जी। और सुनाए। थैंक यू सर। और जी आप बताएंगे? मैं सुमित कौशिक, अच्छा अच्छा मैं प्रमोद पीके ठाकुर के साथ आया हूँ। ठीक है ठीक है। और पहाड़ों का और प्रकृति का, देवी देवताओं के ये हमारे ड्राइवर साहब के बारे में कुछ ये बताएं। संजू भाई हमारे। अच्छा, और ये कहाँ से हैं? हमारे मित्र भाई ये अपना तलवाड़ा से, पंजाब से। अच्छा अच्छा, आपका और भी कोई साथी है? हाँ, एक साथी है हमारे सर मिलवा दीजिए। क्या बड़े भाई हैं हमारे। क्या हम किससे बात कर सकते हैं, आप बताएंगे जरा? नवीन चौधरी जी, एडवोकेट। नंबर का पखंडी आदमी हूँ। अच्छा सर, मैं इंटरव्यू ले रहा था, अब मैं अब आपके सामने सर आ नहीं, गया। ये मुझे जो बनखंडी समझ आया, बनखंडी में रहने वाले नहीं, आप। पखंडी। पाखंडी मेरे कान में ठंड में जम गए सर, बनखंडी समझ आ रहा है मेरे को। देखो जी, भोले बाबा की नगरी है। हाँ जी, क्योंकि मेरे को सही समझ आएगा सर। सब चलता है। देखो बड़ा आनंद आ रहा है। देखें आप, देखें छोटे छोटे घर हैं दूर से, कितना आनंद का एक व्यू है। देखिए वो, देखिए कैसे पहाड़ की चोटियों पे घर हैं। देखिए ये कमाल की ये जो है ना जीवन है लोगों का, कमाल का जीवन है। और देखें नीचे, आप देखें कितना गहरा है, यहाँ से बहुत गहरा है, नीचे खाई है। और ये देखें आप, ये देखें। मैं भरमौर में हूँ, वो अभौर में है। हम किसी और में। चलो जी चलो, चले जी। अबोर का पड़ता है? राजस्थान बिल्कुल गंगानगर पाकिस्तान बॉर्डर। अबोर तो पंजाब का है। वो भी एक वीडियो भेजी थे भाई ने हमारे। अबोर तो गया हुआ खेतों में किन्नू खरीदने, लोड कराने वाला। ये है डॉक्टर व्यू, ये है डॉक्टर व्यू, ये है डॉक्टर व्यू आ गया। ये जो मणि महेश की यात्रा है उसका शुरुआत का स्थान है। भरमौर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये भरमौरी क्लास है जी। इसको भरमौरी कैलाश बर्फ जमी हुई देखो देखो। जाता है। ये देखिए आप, बर्फ जमी हुई है। और यहाँ जमीन से की है। पुराना भरमौर कस्बा 10 किलोमीटर। ये देखिए आप, ये देखिए, देखिए देखिए पर्वतों के आप दर्शन करें। विहंगम दृश्य है, अति उत्तेजनापूर्ण भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि आदमी इनको देखकर प्रकृति की गोद में समाने की चेष्टा करता है। देखिए अति सुंदर, ये छोटा सा कस्बा है भरमौर से 10 किलोमीटर पहले। छोटी सी मार्केट है, स्कूल है यहाँ पर, थोड़ी सी बिल्डिंग्स बनी हुई है। ये नीचे पावर हाउस है, आप देख सकते हैं पावर हाउस है। बेसिक यहाँ पर अल्टीमेट प्लेस है। चमेरा प्रोजेक्ट है एक, उसके 3 डैम है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। ये जो हमने क्रॉस किया है चमेरा 3 था। ये आप देखें, ये मणि महेश की पर्वतमाला है। ये देखिए, देखिए इसका बिल्कुल अनहिंडर्ड जिसको कहेंगे सीधा व्यू, कमाल का दृश्य है। सुबह का टेम्परेचर सर -2 था। माइनस टेम्परेचर के बीच में से निकल रहे हैं, क्योंकि दिल निकल चुका है तो बर्फ़ पिघलने लगी है। ये देखिए सड़कों के किनारे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये बर्फ़ है। अति सुंदर दृश्य है। ये देखिए आप, ये पहाड़ है जो आदमी को आकर्षित करते हैं, मनुष्य को, जो कि हम इतना परेशानी लेकर 10-10, 12-12 घंटे करके यात्रा करके यहाँ आते हैं सिर्फ इसलिए, इन दर्शनों के लिए। ये देखिए, ये है प्रभु का भोलेनाथ की नगरी, भोलेनाथ की नगरी। नारायण नगरी। ये देखिए, ये देखिए सड़क बर्फ जमी है हर ओर, क्योंकि धूप निकल गई है तो इसलिए बर्फ पिघल गई है। लेकिन फिर भी कुछ जगह थोड़ा थोड़ा ढेर लगे हैं बर्फ की, छोटी छोटी, क्योंकि ये मौसम काफ़ी ठंडा है तो सैलानियों की भी कमी है।
ज़्यादातर स्थानीय निवासी ही हैं यहाँ पर। ये देखेंगे आप छोटे छोटे खेतों में बर्फ जमी हुई है। ये आप ऊपर देख सकते हैं अपने ऊपर की ओर। ये देखिए, ये आप देखें, ये देखें, ये देखें। आप बहुत दूर पहाड़ों की चोटियों पर घर बसे हुए देख सकते हैं। ये दर्शित करता है कि क्या मनुष्य की अगर ठान ले मनुष्य तो क्या नहीं कर सकता। ऐसे दुर्गम इलाकों में लोग सर, दर्शन कराइए भरमौरी कैलाश जी के। निवास कर रहे हैं। ये भरमौरी कैलाश है। कैप्टन साहब की इच्छा थी इन इलाकों के दर्शन करने की। ये ये देखें, इधर राइड में बर्फ आ गई है मौसम। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। ये कस्बे बिल्कुल टॉप पर हैं। छोटे छोटे गांव हैं जो कि अब कस्बों का रूप ले चुके हैं। छोटी सी मार्केट्स हैं यहाँ पर। दिन भर का सामान, ज़रूरत का सामान यहाँ पर मिल जाता है। होटलों वगैरह की यहाँ पर मैंने देखा है कि कमी है। बेहतर होगा अगर आप इस इलाके में आए तो अपना इंतज़ाम रखें। 1-2 टेंट्स आप रखें, साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें रखें और राशन ज़रूर रखें। पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे राइट हैंड पे। जबकि हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मौसम का पता नहीं कब कौन सी करवट ले ले और आप आने के बाद एकदम कोई प्लान भी नहीं चेंज कर सकते। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास आपका राशन हो। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, प्रभु कृपा है। ये देखें, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बर्फ बढ़ती रहेगी। देखें, ये आप देखें। अति क्या कहेंगे इनको, प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए दृश्य है। दृश्य जैसे पुरानी फिल्मों में एक गाना गाते थे कि ये कौन चित्रकार है, तो अब लगता है कि वो कवि की कल्पना यहाँ से साकार हुई होगी। यहाँ आके उस कवि ने सवाल किया होगा कि ये कौन चित्रकार है। ये देखिए, चित्रकार का नाम आप नहीं पूछ सकते, पर चित्रकारी ऐसी अद्वितीय हर ओर छटा भी बिखरी हुई है प्रकृति। मैं इस बारे में कुछ डॉक्टर साहब से सलाह करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा देख रहे हैं ये कैसे, आप क्या भविष्य है इस इलाके का? जिस इलाके का भविष्य है वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। क्या कारण है, क्या कह रहे हैं इस बारे में? आपका क्या इनका हिसाब के जो कुदरत का माहौल है उसे कुदरती ही रहने दिया जाए, उसको थोड़ा सा जी, ये जो आप देख रहे हैं कि बेतरतीब जो है भवन निर्माण का कार्य हो रहा है, ये इस इलाके की प्राकृतिक सौंदर्य के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ। भवन निर्माण हो, लेकिन भवन निर्माण ऐसा हो जो प्रकृति के साथ मेलजोल करता है। हाँ। ये देखिए आप, ये देखिए, ये दृश्य जो है आपको अचंभित कर सकते हैं, विचलित नहीं कर सकते, आपके मन को उत्साहित कर सकते हैं। सफर की थकान मिटा देते हैं ये दृश्य। ये देखिए, बर्फ हल्की हल्की जमी हुई है, पेड़ों के पत्तों पर भी जमी हुई है, सड़क के किनारे भी है। डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी की तरफ पूरी तरह ध्यान दें उनका। और यही यहाँ पर वाहन चालकों के लिए एक अति उत्तम सलाह है मेरी कि आप प्रकृति की सौंदर्य को जरूर निहारें, लेकिन सड़क से ध्यान ना हटाएं। बाकी यात्री चाहें तो अपना ध्यान इधर उधर कर सकते हैं, फिर भी ड्राइवर को वाहन चालक से ज़्यादा बातचीत ना करें, क्योंकि जितने सुंदर ये इलाके हैं उतने दुर्गम भी हैं। हर ओर हजारों मीटर के हिसाब से गहरी खाइयाँ हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए खाई, देखें यहाँ पे, ये खाई देखें, ये देखें आप, ये देखें, ये बर्फ का ढेर लगा हुआ है, बर्फ का ढेर लगा हुआ है। अरे बच्चे, ये क्या किया? भाई आराम से नहीं तो ध्यान है ना। बर्फ में पैर लग गया। और बर्फ का नहीं ध्यान होने एकदम कोई ब्रेक बात लाते नहीं, वो चली मित्र हमारे जो है ना, उसमें विस्मयिक हो गए, एक मिनट अचंभित हो गए वो एकदम वाहन को देख के। वो अपने ध्यान से मोटरसाइकिल चला रहे थे। मुझे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका कोई नुकसान ना हो। ये देखिए आप, अति उत्तम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। इससे पहले कैप्टन साहब हम जो गए थे सचपास की तरफ गए थे। हाँ जी, हाँ जी, सचपास भी ऐसा इलाका था, पर रोड वाइज वो इलाका बहुत सुंदर नहीं था। हाँ जी। यहाँ मैंने देखा है कि रास्ते दुर्गम और सुंदर है। ये देखें, ये भाई देखें, बस दिल्ली से बाहर हैं आपके लिए, केवल आपके लिए। भाई, कम से कम 15 दिन हो ये गए। देखें आप, श्री राम, मैं हूँ भाई इस टाइम देखें। दिल्ली से बाहर बरमौर। देखिए
चंबा से ये आगे चांदनी गांव है, छोटा सा स्टॉप जहाँ से है, मणि महेश की यात्रा शुरू होती है। 2 दुकानें हैं। और ये देखिए आप, ये देखिए सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल प्राकृतिक छटा बिखेरती हुई सफेद बर्फ, श्वेत जिसे कहते हैं हम, श्वेत उसके बर्फ। बाद हम दिल्ली लौट रहे हैं। श्री राम जय भोले की। हाँ जी ये बच्चा अपने प्राकृतिक सुमित ठीक है बिल्कुल बस परिवेश में ओके की रिपोर्ट। घूमता हुआ, ये देखिए नहीं फोन भाई उसका ना यहाँ पे जैसे काम जैसे कर रहा गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, फोन गिर भी गया था, उसकी बैटरी हम फूल गई है। प्रवेश कर रहे हैं भरमौर की हाँ वो कह रहा है भाई कस्बा भरमौर हटा की के दूसरे ही लूंगा सीमाओं में। नॉर्मली कस्बा भरमौर, आ जाएंगे परसों तरसों राजा आके की दिल्ली नगरी। बात करते हैं, मिलते हैं आते ही। वही राजा जिन्होंने अपनी बेटी चंबा के नाम से चंबा शहर का निर्माण करवाया। नहीं नहीं भाई आते ही 24 घंटे के अंदर अंदर ये वापस कुछ निकल- एक रियासतें थी 24 हिमाचल घंटे की। नहीं, एक रात पहले फैमिली के साथ थे, अब ये अकेला। देखें आप, बर्फ देखें आप, ये देखें ठीक है ओके। कुल्लू रियासत, रियासत भरमौर कांगड़ा, रियासत है। रियासत भरमौर। ये भरमौर ये प्राचीन कांगड़ा हिमाचल रियासत के है। हिंदू राजा जिनकी रियासतें हैं। और मैं इस बारे में कुछ और तो नहीं कहूँगा, पर अच्छा लगता है कि ये हमारे पौराणिक इतिहास से जुड़ी हुई जगहें हैं और हमारी हिंदुस्तानी कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति अभी यहाँ थोड़ा बचा हुआ है। थोड़ा सा जो दुख होता है, एक जो बेतरतीब भवन निर्माण हो रहा है, उससे दुख होता है, लेकिन क्या करें, प्रकृति को छेड़छाड़ की। ये भी आवश्यक है, परंतु इसको और नियंत्रित करने की ज़रूरत है। ये देखें आप, ये देखें हर ओर सुंदरता बिखरी हुई। ये देखें मैं धन्यवादी हूँ यहाँ के प्रशासन का, जो इतनी सुंदर सड़कें यहाँ पर बनाई गई हैं। हालांकि रास्ता पीछे खराब था, जहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ रास्ता थोड़ा खराब था, परंतु यहाँ देखें भरमौर का शुरुआत हो रही है। देखें रास्ता, आप देखें वेल मेंटेन रोड्स हैं, साफ सुथरी, जैसे किसी ने झाड़ू मारा हो। देखें देखें ये प्राकृतिक छटा देखें इसकी। ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। हटसर 18 किलोमीटर है यहाँ से, दाएं हाथ पे चढ़ाई की तरफ। जहाँ नहीं, से नहीं, अब यात्रा गई। शुरू होती है हड़सल से सर, ट्रैकिंग शुरू होती है। अच्छा मणि महेश यात्रा हड़सल से शुरू होती है सर। जी, नहीं भरमौर, भरमौर से हड़सल, हड़सल से जो यात्रा है वो ट्रैकिंग पैदल शुरू होती है मणि महेश जी के। ये रास्ता जो है कुक्ति पास की ओर जाता है। हालांकि कुक्ति पास वाहनों के आवाजाही के लिए इतना सुरक्षित नहीं है अभी बना भी नहीं हुआ। और पुराना कुक्ति पास है, जो कि ये इलाका रोहतांग के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन पास खुला ना होने के कारण यहाँ से उधर जाना संभव नहीं है। ये देखें सामने देखेंगे हिम आच्छादित पर्वत, जिनकी तलाश में हम भटक रहे हैं। आखिर हमें अपनी मंजिल मिली है। देखिए जीवन को जीने का एक नया आयाम, प्रकृति को अपने नजदीक पाने की आशा, आशा उस पंचतत्व की तलाश की जो मनुष्य शरीर को प्राकृतिक तौर पर अपने ओर आकर्षित करता है। जल, वायु, नभ, अग्नि और भूमि। भूमि प्राकृतिक सुंदरता है, पर्वतों का रूप ऐसा विकराल, परंतु फिर भी अपनी संतानों को रास्ता देते हुए। देखिए संतान कौन? हम मनुष्य, हम मनुष्य वाले स्लाइडिंग एरिया ये देखिए, फ्रैक्चर से ये देखें आप, यहाँ थोड़ा सा दुर्गम क्षेत्र है क्योंकि पहाड़ अस्थिर है। बरसात में पानी से यहाँ पर खिसकने का डर बना रहता है पर्वतों में।
भरमौर 4.5 किलोमीटर यहाँ से रह गए हैं वो हमारे। श्री राम श्री राम। ये हम उन्हीं पहाड़ों के बीच में घूम रहे हैं जो आप देख सकते हैं। ये देखिए श्री राम। आपको लगेगा कि ये वीडियो इतना लंबा क्यों है? क्यों लंबा है? क्योंकि इस क्षेत्र की प्राकृतिक छटा देखने के बाद लगता है कुछ बटोर के ले चले, क्योंकि मनुष्य बौना है इस सब के सामने। कुछ इस बिखरी हुए से कुछ नहीं एकत्रित कर सकता, तो इसके चित्र ही एकत्रित करना उसके बस में है, वो कर रहा है। देखिए बहुत खूब। ये देखिए आप, ये देखिए ये प्रकृति, ये देखिए ये रंग बिरंगी छटाएं प्रकृति की। देखिए मानव और प्रकृति का कैसा सामंजस्य। देखिए ये गद्दी मित्र जा रहे हैं, देखें। बाबा राम राम, श्री राम राम राम। देखिए गाड़ी आ गई है सामने से। अब हमारे ड्राइवर साहब की आप देखेंगे कैसे वाहन चलाने की कला है, सटीक और स्थिर। सही जगह पे गाड़ी पार करना, सामने वाली गाड़ी को रास्ता देना, अंदाजा लगाना, यही अनुमान लगाना यही पार्ट ऑफ, कि दूसरे वाहन को सुरक्षित कैसे पास करा जाए। क्योंकि अक्सर इस समय सड़क पर फिसलन हो सकती है, देखिए जजमेंट गलत हो सकता है बर्फ की वजह से। श्री राम राम। सतर्कता और तजुर्बा जरूरी है। ये भोले की नगरी है, देख लिया आप, इस भोले की नगरी है, ये नगरी भोले की है। जय भोले की, 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 जय। हम सबका प्रणाम, सबका नमस्कार। अभी तक जो भैया ने बात करी आप सबसे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक मैसेज दिया है। देशवासियों, दिल्ली वालों, भरमौर 3 दिन पहले हम चले थे, 3 दिन पहले हम चले थे। हमारे प्रिय मित्र हैं, पहले से कहीं गए हुए थे लंबी यात्रा पे। आते ही हमारे अनुरोध पर हमारे साथ बोली। साथ में हमारा एक बड़ा प्यारा मित्र क्या कहेंगे, हमारा बच्चा है, नाम है सुमित गौड़। सेवादार है, प्रेमी है, प्यार करता है, आदमी की भावनाओं की कद्र करता है। बिना किसी बाधा के उसने भी चलने के लिए हामी भरी। कुछ थोड़ी बहुत बाधा दूर आई, जिसको उसने बड़े वीर रस से निपटाया। और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा, हालांकि छोटी उम्र है, अनुभव की कमी है, परंतु शक्ति दिखाने के समय शक्ति भी दिखाता है। प्रभु इसको बनाए रखे, इसकी उम्र दीर्घ करे, दीर्घ आयु करे इसकी। ये देखिए। जाओ। उसके बाद हम जो है 2:30 बजे के करीब 2 दिन पहले दिल्ली से चले हैं। रात को 11 साढ़े 11 बजे हम अपने घर पहुँचे हैं तलवाड़ा। और सारा रसद पानी हमारे पास था शुरू से। होटल पे रोटी खाने से हम बचते हैं, क्योंकि ये सिर्फ धन का मामला नहीं है, सेहत का मामला है। घर का भोजन अति आवश्यक है। सिलेंडर में हमने 2 किलो गैस डलवाई, ठीक है। राशन हम घर से दिल्ली से लेके चले थे। जो कमी होती है रास्ते में हम थोड़ा बहुत खरीदते हैं। अगले दिन सवेरे ही हमने डिसाइड किया। भरमौर ये देखिए आप, ये भरमौर सिटी है। ठीक है जी, वो सामने देखिए भरमौर के छोटे छोटे घर हैं। यूँ लग रहा है कि खेतों के बीच में मिल गए हैं ये भरमौर। तो उसके बाद हमने यात्रा आरंभ करी। पहले मन में ये था कि भरमौर जाएंगे या पांगी की तरफ जाएंगे। फिर हमने सोचा, क्योंकि उस इलाके में हम एक बार जा चुके हैं, तो हमने भरमौर जाने की सोची। भरमौर जाने के लिए हमने पठानकोट वाला रोड पकड़ा। पठानकोट में हमने अपने मित्रों के साथ वहाँ पर दुकान पे जूस पिया, कुछ फल वगैरह खरीदे,
मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया से होते हुए हमने डलहौजी वाला रोड पकड़ा। डलहौजी वाले रोड से हम आए हैं। डलहौजी जब 15 किलोमीटर के करीब था तो हमने चंबा वाले रोड की तरफ रास्ता मोड़ा है। वहाँ से हम चंबा पहुँचे हैं। चंबा क्रॉस करके लूणा नाम की एक जगह आई। लूणा से फिर आगे हम पहुँचे डकोक। डकोक गांव में हमने रात काटी है। बाबा इंद्रदास जी हैं जो हमारे मित्र पठानकोट से हैं और यहाँ पर सेवा करते हैं मंदिर में। श्री हनुमान जी का मंदिर है जिनकी मैं फोटो चित्र आपको फिर प्रस्तुत करूँगा। उस मंदिर में जो है हमने कुटिया में रात्रि व्यतीत करी। इरादा तो टेंट में रहने का था परंतु उनके सहयोग से हमें वहाँ रात्रि में रहने को मिल गया। रात को भोजन इत्यादि का हमने सेवन किया। सवेरे हमने सैर करी। हमने कुगती और कौन सा बताया डुंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ हम गए। हमने देखा। फिर हमने पैदल यात्रा करी 2-3 किलोमीटर की। उसके बाद हमने आके भोजन इत्यादि का प्रबंध वगैरह किया जिसमें हमारे मित्र सुमित का पूरा योगदान रहा। थोड़ा बहुत जो हम कर सकते थे हमने भी उनकी मदद करी। उसके बाद नाश्ता इत्यादि करके यहाँ के लोकल हमारे मित्र थे मनोहर लाल शर्मा, उनके साथ हमने आगे की यात्रा आरंभ करी। उन्होंने हमें चमेरा 3 में प्रोजेक्ट में डूबे हुए उस मंदिर की स्थिति बताई और नया मंदिर जो है उसके दर्शन कराए। उसके बाद हमने सीधा भरमौर के लिए प्रस्थान किया। और ये देखिए हमने जो है भरमौर सिटी लिमिट्स में एंटर करना चालू कर चुके हैं। मेरे ख्याल मुझे सीट बेल्ट पहन लेनी चाहिए जो मैंने वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान न देते हुए खोल दी थी। मैं इसको पहन लेता हूँ क्योंकि इन इलाकों में सिर्फ इसलिए सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी नहीं है कि चालान हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर सीट बेल्ट पहनना यहाँ के लिए एक आवश्यकता है। ये देखिए भरमौर की सुंदरता देखिए। पुराने शहर ये सुबह की बस ये देखिए निकल गई है। जा रही है चंबा भरमौर बस जा रही है चंबा। ये लोकल बस है यहाँ की। ये राधा स्वामी सत्संग भरमौर। ये देखिए पुराने शहर की कोई कहीं थोड़ी सी निशानियां हैं। अभी तो ज़्यादातर नए भवन निर्माण हो चुके हैं लेकिन छोटी छोटी कहीं कहीं कुछ दिखाई दे जाता है। ये देखिए ये सामने देखें